ये एसर का सिस्टम है और इस सिस्टम में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये सिस्टम ऑन नहीं हो रहा। और ऑन क्यों नहीं हो रहा है, इसमें दिक्कत ये है कि इसमें नया हार्ड डिस्क लगा है। हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम था और जब से ये मॉडल देख सकते हैं और जब से हार्ड डिस्क लगा है ये सिस्टम जो है बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है। तो ये ऑन कैसे होगा, चलिए हम पूरा प्रॉपर इस वीडियो में दिखाते हैं। तो पावर दिखा दिए आप लोग को, यहाँ मॉनिटर भी देख सकते हैं, मॉनिटर में पावर आ रहा है। तो मॉनिटर का पावर ऑन ऑफ करके देखते हैं, फिर भी यहाँ पे पावर नहीं आ रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो डिस्प्ले की बात नहीं है, यहाँ पे पूरा सिस्टम ही ऑन, पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए अभी हम सिस्टम को सबसे पहले यहाँ पे कवर को रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका फ़ैन जो है बिल्कुल रन नहीं कर रहा। तो चलिए इसका पावर केबल निकाल लेते हैं और पावर केबल निकालने के बाद चलिए फ्लैश लाइट को ऑन करके प्रॉपर दिखाते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम है जो कहाँ से। अगर आपके पास भी ऐसा सिस्टम है या किसी भी सिस्टम हो, असेंबल हो, ब्रांडेड हो और ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं दोनों का पावर है जो लगा हुआ है और उधर जो दिख रहा है वो किसी और दूसरे सेटअप का पावर है, उसमें भी ऑन है। तो यहाँ पे दोनों पावर जो देख सकते हैं ऑन है, कोई भी ऑफ़ नहीं है। चलिए अभी हम एक बार दोनों को ऑफ़ करके दिखाते हैं। एक बार पावर को भी निकाल लेते हैं और दूसरे पावर को भी निकाल लेते हैं। तो ये दोनों पावर ऑफ़ है और उसके बाद चलिए ऑन कर लिए, फिर ऑफ़ कर लेते हैं। ऑफ़ करके ही जो भी है हम अपना काम करेंगे। और ये सिस्टम का पावर भी निकला हुआ है एसएमपीएस के जो बैक साइड होता है। तो सबसे पहले हम मदरबोर्ड से जो एसएमपीएस का कनेक्टर होता है वो कनेक्टर को हम बाहर निकाल लेते हैं। और ये जो 24 पिन का जो होता है इसको भी, इसमें थोड़ा लॉक होता है तो लॉक को पुश करके इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। उसको जैसे था वैसे लगा देंगे। और लगाने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले ये देखिए 4 पिन निकल गया तो इसको भी लगा लेते हैं। चलिए ये भी लग चुका है। अब ये सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है और डिस्प्ले भी नहीं हो रहा। पहली बात तो ये ऑन नहीं हो रहा है, डिस्प्ले की बात तो छोड़िए, ऑन नहीं हो रहा है। ऑन होगा तो विंडोज़ तो ऑटोमेटिक वो बूटेबल पेन ड्राइव या सीडी से इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो चलिए अभी हम पावर लगाते हैं। और हमने सिस्टम में कुछ नहीं किया है, सिर्फ पावर सप्लाई को रिमूव किया है, उसके बाद लगा दिया। उसके बाद हमने पावर सप्लाई का बैक साइड को केबल लगा के ऑन किया है पावर को, जो पावर स्विच को। अब उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिस्टम को देखिए ऑन करना है। देखिए सिस्टम प्रॉपर ऑन हो चुका है। यहाँ पे फ़ैन को भी आप देख सकते हैं, फ़ैन भी चल रहा है। एसर का सिस्टम है तो एसर लोगो भी आ चुका है, डेल का मॉनिटर है। तो ये इस टाइप का एरर आ रहा है। तो इस टाइप का एरर आ रहा है, तो इस टाइप का एरर पे मैंने और भी वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे उस वीडियो पे जाकर देख सकते हैं कि इस एरर कुछ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। और इस एरर के आगे हम इसे आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फिर भी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हुआ है और सिस्टम सेम इशू आ रहा है। तो